सरकार को काम करते हुए देखा है और आगे भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, जो भी नियुक्तियां अब तक हुई हैं बिना खर्ची पर्ची के हुई हैं, आगे भी जो हरियाणा में नौजवानों की नियुक्ति होगी वह बिना खर्ची पर्ची के होगी। बहनों भाई, किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में भ्रष्टाचार का यदि गंभीर मामला यदि संज्ञान में आ जाता है तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं करती। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन मिलना चाहिए। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हमारे सेना के जवान करते हैं पाकिस्तान में घुसकर, और उस पर भी कांग्रेस के लोग सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ये क्या कर रहे हैं लोग? देश के सेना के जवानों के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। हमारे सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह कुव्वत है कि वह सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की कुव्वत है। जनता के सिपाहीदार बनते हैं, जनता के हितैषी बनते हैं। एक आंकड़ा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार यहां पर रही है, उन्होंने हरियाणा राज्य को केवल 21,564 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से लेकर 2024 तक हमारी सरकार ने हरियाणा को 78,345 करोड़ दिया है। बहनों भाइयों, 2.5 करोड़ से अधिक दिया है। ये कैसे आकर कहते हैं कि हम हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हरियाणा की गरीबी दूर करना चाहते हैं, हरियाणा की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं? बराबर झूठ बोलते हैं। मैं इन लोगों को सुझाव देना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों, बहुत हिंदुस्तान की जनता को आपने छल लिया। अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। राजनीति यदि करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। हिम्मत है, कलेजा है तो जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो, लेकिन इनके अंदर वह कुव्वत नहीं है। बहनों भाइयों, देश के विकास का जहां तक प्रश्न है, आप सबको अच्छी तरह मालूम है, जब हमारी 2014 में सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मोदी जी ने करिश्मा कर दिया मेरे बहनों भाइयों, कि जो भारत 2014-15 में दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह आज के 2.5-3 साल पहले जंप लेकर हमारा भारत दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं इस बात का दावा कर रही हैं, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते आते यानी 2.5 वर्ष के बाद हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, एक अमेरिका होगा, एक चाइना होगा, और उसके बाद तीसरा कोई देश होगा तो भारत होगा। ऐसा काम किसने किया? दुनिया के देशों में भी यदि संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, दुनिया के देशों की नजर यदि कहीं पर जाती है तो भारत की तरफ जाती है। मेरे बहनों भाई, आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, बहुत सारे हमारे बच्चे जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते थे, जब उन्होंने देखा कि रूस की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही हैं और यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही हैं, तब उन लोगों ने कहा मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हो या ना हो, वह बर्बाद हो जाए,
उसकी हमें चिंता नहीं है, उनकी जिंदगी बचनी चाहिए। उनको लेकर यूक्रेन से आप भारत आइए और हमारे हवाले कीजिए। बहनों भाइयों, कोई आसान काम नहीं था। प्रधानमंत्री ने चटपट टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, जेलेंस्की के जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे बात की, और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। आज यह है भारत की ताकत, आज यह है भारत की ताकत। भारत लगातार, आपने देखा होगा कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक पहुंच गया। दुनिया का पहला देश भारत है बहनों भाइयों, जो कि अपना चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह दुनिया का पहला देश है। इस तरीके से लगातार भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं बहनों भाइयों, आप सबका भरपूर समर्थन यहां भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। यह हमारी आप सभी लोगों से अपील है। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, बातें बहुत सारी हैं, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, लाचारी व्यक्ति, मैं क्या करूं, दिल्ली से मैं 100 पैसा नीचे भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है और 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, राजीव गांधी जी जिस काम को नहीं कर पाए, उस काम को करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया। मेरे बहनों भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपने देखा होगा, दिल्ली के बैंक से जो 6,000 रुपया चलता है, 6,000 का 6,000 रुपया मेरे बहनों भाइयों आपके बैंक के खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता है। यह है भारत की कुवत। कांग्रेस की सरकारें जहां भी हैं, मैं दूर नहीं ले जाऊंगा, हिमाचल में देखिए, चुनाव चल रहा था, इन्होंने कहा कि हम 1 पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नहीं कर पाए। तरह तरह के आश्वासन दिए, 1,500 रुपया सभी को देंगे, नहीं दे पाए महिलाओं को, वह भी नहीं कर पाए। कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कोई मां का लाल यह तो बतला दे, भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री के दामन पर कोई भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई बता दे। अब राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे कार्यकर्ता टाइगर हैं, लायन हैं, चीता हैं, शेर हैं। बहनों भाइयों, चीता शेर जो होता है बड़ा हिंसक होता है, कोई भी आगे दिखाई दे जाता है तो उस पर आक्रमण कर देता है। क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह टाइगर हो? क्या आप चाहते हैं कि वह भी लायन हो, शेर हो? बहनों भाइयों, हम अपने कार्यकर्ताओं को न तो टाइगर बनाना चाहते हैं, न लायन बनाना चाहते हैं। हम तो अपने भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को एक सेवक के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, ताकि समाज के अंदर वह सेवक की भूमिका निभा सके। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा आज मामला कुछ गड़बड़ हुआ है, इस कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूं। यह सब बतला दिया है आपने डीडी जी, यह सब जो चीजें हैं उसको बतला दिया है। घोषणा पत्र में जो है वो बतला दिया है, घोषणा पत्र में बतला दिया है सर, घोषणा पत्र में जो है सब बतला दिया है ना? नहीं बतला है, किसी नहीं बतला है। बहनों भाइयों, आप भी ध्यान से सुन लीजिए, मैं समझा कि इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। हम लोगों ने तय किया है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार आने के बाद सभी महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह लाडो लक्ष्मी योजना के तरफ मुहैया कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार का 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। लेकिन यदि कोई 70 साल से ऊपर का है, आपके घर में 10 लाख का तो यह मुहैया कराया जाएगा मदद, लेकिन घर में यदि कोई 70 साल से ऊपर का है तो उसको अलग से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी मेरे बहनों। और हमारी माताओं बहनों को
500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 2 लाख नौजवानों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में, गांव में और कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटर या स्कूटी हमारी सरकार देगी। पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख का ऋण भी हम मुहैया कराएंगे मेरे बहनों भाइयों। और भिन्न भिन्न बिरादरियों के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड भी, 36 कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए हमारे शर्मा जी को। मैं देख रहा था जब ये बोल रहे थे, तो शर्मा जी को भगवान ने बनाया भी खूब है।